नमस्कार। मैं संजीव कुमार लालू शर्मा, उप संपादक केलांचल टाइम्स। मैंने कल भागलपुर के चुनाव का सारा आकलन किया और आकलन करने के बाद मेरा निष्कर्ष ये है कि भागलपुर में जो मतदान कम हुआ उसके कई कारण रहे। एक बड़ा कारण गर्मी को हम कह सकते हैं, लेकिन बड़े नेताओं की भागलपुर में अनदेखी जनता की रही, ये जनता ने कहा। जब हम वार्ड नंबर 38 और 19 के बूथ पे गए तो कई जगह लोगों ने ये शिकायत की कि हमारा नाम डिलीट कर दिया गया है, हम वोट देने पत्नी के साथ आए हैं, लेकिन जो है यहाँ आ रहे हैं तो बोलता है कि जो आपका नाम इसमें नहीं है। वो सुनने वाला वहाँ कोई नहीं दिखा। ऐसे भी मतदाता जो है काफ़ी संख्या में थे। दूसरा कारण हुआ कि यहाँ के पड़ोसी जिला बांका जिला में भी चुनाव था, तो संगठन के लोग नेता की नाराज़गी से या अपनी अनदेखी की नाराज़गी से दूसरे जिला में भी चले गए और वहाँ के प्रत्याशी के लिए काम कर रहे थे। हालांकि ठीक है, वो भी एनडीए के ही प्रत्याशी थे और जदयू के ही प्रत्याशी थे, मगर नागरिक धर्म हम लोगों का कल भागलपुर के प्रति था। ये कल का एक दृश्य रहा। दूसरा, जब हम भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से बात किए तब उन्होंने अपना दर्द साझा किया कि हम लोगों की बड़ी अनदेखी हुई, छोटे कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं गया, बड़े कार्यकर्ताओं को सुविधा उपलब्ध कराई, लेकिन उन्होंने आम जो सड़क पे या मोहल्ले में या बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता थे उनको कुछ भी ऐसा नहीं किया, उत्साहित नहीं किया या ऐसा उनके साथ व्यवहार नहीं किया या जिम्मेदारी नहीं दी कि वो लोग काम करें। एक अच्छी बात रही कि इस बार भागलपुर में जदयू की महिला प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जो विंग की नेत्री सब थी, वो लोग लगातार सड़कों पे घूम रही थी और वो लोग मतदाताओं को जो है आग्रह कर रही थी। इससे ये भी प्रतीत होता है कि आने वाले समय में भागलपुर को महिला सीट कर दिया जाए, या भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से फिर से अपना खोया हुआ जनाधार चाहती है तो यहाँ से किसी शिक्षित महिला को चुनाव के लिए आगे लाए, नहीं तो ये बड़े नेताओं की राजनीति और माइनस में मतदान को कर सकती है। यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के सीनियर पुलिस कप्तान दोनों बेहतरीन काम कर रहे थे, लगातार सड़कों पे घूम रहे थे, लगातार लोगों को आमंत्रण दे रहे थे। जितना संभव नहीं था उससे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, ये हमने देखा, और उनकी मेहनत का ही एक ये प्रतिफल है जो मतदान 51-52% तक पहुंचा। वरना जो स्थितियां बनी हुई थी 3:30-4 बजे तक तो जो है 35-40% मतदान था। हम जब पहुंचे दुर्गाचरण, जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, बूथ पे, तो वहाँ पे 4:30 बजे 30% मतदान था। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद हम और बूथ पे गए और जब सब लोगों को देखा तो रोड पे तो कहीं भी बड़े संगठन के लोग एसी में बैठ के ही मोबाइल से सब अपनी रणनीति ले रहे थे या साझा कर रहे थे, या सरकार का जो आंकड़ा था या सरकारी साइड पे जो उपलब्ध था कितना % हुआ उतना ही लिख रहे थे। वो धरातल पे जाके कोई भी बात नहीं करते दिखे। जल की व्यवस्था सुंदर थी, लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट सरकार के ऐसे भी थे जिन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम लोग ऐसे करेंगे, हमारे कर्मचारी ऐसे करेंगे, ये करें, वो सब भी नहीं हुआ। कुल मिला के सारा मतदान निराशाजनक रहा। और अगर डीएम और एसपी और जिला प्रशासन, निर्वाचन आयोग इतनी मेहनत नहीं करता तो भागलपुर के लोग, हो सकता है हिंदुस्तान में जो मतदान हो रहा है या अभी आगे होगा भी, उस मतदान में सबसे अंतिम पंक्ति में आ जाते हैं। इसके लिए तो डीएम बधाई के पात्र हैं, यहाँ की पुलिस कप्तान की सेना बधाई की पात्र है, और वो नागरिक जो
जज्बा रखे, जिन्होंने अपना नागरिक धर्म समझा और नागरिक धर्म को समझते हुए मतदान किया, राजनीति से दूर, धर्म से दूर, जात जमात से दूर, जब लोग इतनी तपती हुई धूप में जाके किसी भी उम्मीदवार के प्रति मतदान कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो जदयू के हों, उनका उत्साह जो देखने को मिल रहा था, तो ये लग रहा था कि इन चंद लोगों के बदौलत ही, इन 52% नागरिकों के बदौलत ही हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र का पर्व बन रहा है। वरना राजनेताओं की कार्यशैली से जो नाराजगी लोगों में है वो और कम हो सकती थी। धन्यवाद।